नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। देखिए हम इसके अंतर्गत पेज नंबर 151 से लेकर 154 तक इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों के हम प्रश्नों के आंसर जानेंगे। तो देखिए इससे पहले हम यहाँ दिया है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया का हम विषय वस्तु का हम संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के और भी अन्य विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुँचाने की कोशिश की। उनके संदेश कई स्तंभों और पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके द्वारा उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। अन्य प्रमुख नगरों में उज्जैन और तक्षशिला शामिल थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां से शासन किया जाता था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक के थंब में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे कि आप अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। उन्होंने देखा उनके साम्राज्य में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव था। जानवरों की बलि दी जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। परिवार व पड़ोसियों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। उन्होंने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्त नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। सम्राट अशोक द्वारा जनता के कल्याण हेतु अनेक सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनाए गए। शिलाओं एवं स्तंभों पर संदेश खुदवाए गए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सम्राट अशोक के बारे में एक संक्षिप्त परिचय जान सकते हैं। आइए इसके अंतर्गत हम इसमें दी गई अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम बहुत सरल तरीके से दे सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किए गए। तो उन्होंने जन कल्याण हेतु विश्राम गृह बनवाए, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए इत्यादि कार्य किए गए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है किस घटना के कारण सम्राट अशोक द्वारा युद्ध का त्याग कर दिया गया। तो देखिए कलिंग युद्ध में हिंसा खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से घृणा हो गई और उन्होंने युद्ध न करने का निश्चय किया। इसी प्रकार से देखिए सम्राट अशोक द्वारा समाज में किस प्रकार की स्थिति का अनुभव किया गया था। तो उन्होंने देखा कि समाज में जाति धर्म के नाम पर भेदभाव था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, नौकरों का शोषण होता था। इन सब का निदान करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आइए बच्चों इसी प्रकार से अगला प्रश्न है दिए गए स्थान नगर वर्तमान भारत के किस राज्य में आते हैं। इसे आपको यहाँ लिखना है। जैसे देखिए नगर स्थल और राज्य का नाम, जैसे सारनाथ उत्तर प्रदेश में आता है, सांची मध्य प्रदेश में, कलिंग उड़ीसा में, पाटलिपुत्र बिहार में, लुम्बिनी नेपाल में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और गिरनार गुजरात में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो स्थल हैं और इनके राज्य के नाम इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं हम यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए दिया है यहाँ चित्र को देखना है और इसके आधार पर देखेंगे। ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर उनके बारे में विवरण लिखिए। दिए गए चित्रों को समझने के लिए इतिहास पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 72 व 74 को पढ़ें। ठीक है, तो देखिए
आप यहाँ पर इसे चित्र को देखकर यहाँ पर इसका विवरण लिख सकते हैं कि अशोक ने अपने संदेश चमकीली शिलाओं तथा स्तंभों पर खुदवाए। स्तंभों के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी। सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों की आकृति बनी हुई है। ये स्तंभ आज भी देखे जा सकते हैं। इस काल में कई स्तूप, स्तंभ तथा भिक्षुकों के रहने के लिए पर्वतों को काटकर गुफाएं बनवाई गई थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र को देखकर विवरण लिख सकते हैं और भी आप इसके आगे पाठ्य पुस्तक से इसे आगे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं 100 आकलन हेतु वर्कशीट। यहाँ दिया है अशोक किस वंश के शासक थे, तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। इसी प्रकार से अशोक के अभिलेख ज़्यादातर किस लिपि में हैं, तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। अशोक ने किस माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी, तो उन्होंने, देखिए यहाँ इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, उन्होंने धम्म महामात के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है। तो देखिए आज युद्ध का असर जनसाधारण पर बहुत ही प्रतिकूल होता है। जनसाधारण अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग युद्ध के कारण घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। युद्ध में कई लोग मारे जाते हैं, लोगों की आर्थिक स्थितियां अस्थिर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इसके अंतर्गत दी गई 100 आकलन हेतु वर्कशीट एवं अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं। देखिए हमें विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय इसे पढ़ लेना है और इसके बाद वर्कशीटों के हम प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीट एवं 100 आकलन से संबंधित वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।